नमस्ते यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने आप में स्वस्थ होंगे। तो हम मिल रहे हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, छोटे से ब्लॉग में। और अभी टाइम है शाम के 5:30 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट काम मैंने शाम का कर लिया। बस खाना बनाने का काम अभी बाकी है, तो वो मैं थोड़ी देर में करूँगी। अभी टाइम नहीं है, अभी 5:30 हुए हैं, बाकी सब कर लिए हैं। तो मैंने सोचा कि तब तक आप सबके लिए साथ एक स्टोरी मेरे दिमाग में थी, तो चलो कि सोचा शेयर करते हैं आप सबके साथ। तो एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था और वो अपने गांव में ही खेती बाड़ी करता था, उसी में खुश रहता था। और पशु पालने का उसको काफ़ी शौक था, तो वो पशु भी रखता था। तो उसी के पास एक खरगोश और बंदर भी थे। तो एक दिन उसके मालिक ने सोचा कि चलो क्यों ना मैं इनके साथ खेलूँ, उसका खेलने का मन हुआ। तो उसने अपने खेत में काफ़ी सारे गड्ढे कर दिए और उन्हीं में से एक गड्ढे में उसने गाजर छिपा दी। और फिर खरगोश और बंदर को दोनों को बोला कि अगर तुम में से दोनों में से ये गाजर मुझे खोज ढूंढ कर देगा, उसी को मैं इनाम दूंगा। तो बंदर ने सोचा कि इतने सारे गड्ढे कर दिए हैं, पता नहीं कौन से गड्ढे में गाजर छुपाई होगी, कौन करेगा इतनी मेहनत। थोड़ा आलसी टाइप का था वो बंदर। तो अपने काम के बारे में थोड़ा सा रुचि नहीं दिखाई उसने और वहीं पर एक गड्ढा था, उसी पर वो लेट गया। उसने बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई। और खरगोश तो आपको सबको पता है कि फुर्तीला होता है, तो उसने अपने काम के प्रति काफ़ी मेहनत और लगन थी। साथ में उसके मालिक ने बोला था कि तुम दोनों में से जो भी ढूंढ कर देगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो बंदर ने तो कुछ आलस के मारे कुछ किया नहीं, उस गड्ढे पर वहीं पर बैठ गया कि इतने सारे गड्ढे हैं, कौन माथा पच्ची करेगा, पता नहीं कौन से गड्ढे में मिलेगी वो गाजर, मिलेगी भी या नहीं। और खरगोश तो अपने काम में जोर शोर से जुट गया। तो सारे जितने भी गड्ढे थे, खरगोश ने सारे गड्ढे छान मारे और उसको गाजर नहीं मिली। लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो वो लास्ट जो गड्ढा था उसके पास पहुंचा, तो उस पर उसने देखा कि बंदर सोया हुआ है। तो उसने बंदर को बोला कि तुम उठो, मुझे इस गड्ढे के अंदर गाजर खोजनी है, ढूंढनी है। तो बंदर उठा तो उस गड्ढे के अंदर गाजर मिल गई उसको और उसने दौड़ कर जाके अपने मालिक को दी। तो मालिक काफ़ी खुश हुआ। और फिर बंदर बहुत ही निराश और दुखी हुआ कि और नहीं तो अगर मैं जहाँ पर खड़ा था बैठा था, अगर वहीं से स्टार्ट करता तो ये गाजर मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, स्टार्टिंग में मिल जाती। और काश ये काम मैं करता तो अपने मालिक की नज़रों में मैं महान बन जाता। उसके पास बस पछतावा के अलावा और कुछ नहीं बचा उस बंदर के पास। और खरगोश ने अपनी मेहनत दिखाई, तो उसने हार नहीं मानी और जो भी उसके मालिक ने उसको काम सौंपा था उसने कर दिखाया। तो ये थी आज की कहानी। तो इस कहानी से हमें कुछ सीख मिलती है। एक तो कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम के प्रति हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश करते रहना है। आज नहीं तो कल हम सफल ज़रूर होंगे, और नहीं भी होंगे तो कम से कम हमारे मन में किसी बात को लेकर कोई पछतावा तो नहीं रहेगा कि हमने कोशिश ही नहीं की, जैसा कि वो बंदर। और काम कोई या छोटा या बड़ा नहीं है। दूसरी बात कि अपने काम के प्रति कोई आलस नहीं रखना चाहिए हमें। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो कैसी लगी आपको, सीख दे के जाती है ये कहानी, तो हम सीखने को ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अगर किसी का लगे था ना, कमेंट में ज़रूर बताना जी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट कर देना जी। अगर ये कहानी आपके कुछ सिखा के जाती है, अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यही तक थी कहानी। तो ठीक है जी, ये स्टोरी मेरी।